बिहार की राजधानी पटना में नीट छात्रा के संदिग्ध स्थिति में मौत होती है। ये मौत का मामला लगातार देश और बिहार को हिला कर रख दिया है। इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी लगातार एक्शन में नजर आ रही है और एसआईटी के हाथ एक बड़ा सबूत लगा है, एक बड़ा सुराग एसआईटी के हाथों लगा है। जी हां, आपको बताएं तो जिस तरह से नीट छात्रा की संदिग्ध स्थिति में मौत होती है, यह मामला रहस्यमयी तरीके से उलझता हुआ नजर आता है। मगर इन सबके बीच बिहार सरकार ने एसआईटी का गठन किया और अब जांच और कार्रवाई तेज हो गई है। इसी कड़ी में बीते दिन कई डॉक्टरों से एसआईटी की टीम ने पूछताछ किया था। पटना के एएसपी कार्यालय में यह पूछताछ की शुरुआत हुई। कई घंटों तक ये पूछताछ चली। आपको मालूम होगा कि जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत के मामले में अब तक का सबसे बड़ा सुराग एसआईटी को मिल गया है। छात्रा की पर्सनल डायरी एसआईटी के हाथ लग गई है। सूत्र की माने तो यह वह डायरी है जिसमें छात्रा हर दिन की बात लिखती थी। उसमें उसने पटना आने के बाद अपने जीवन में आए बदलाव, मेंटल स्ट्रेस और पारिवारिक रिश्तों के बारे में भी डिटेल से लिखा है। इतना ही नहीं, इस डायरी के कई पन्ने इस ओर इशारा करते हैं कि छात्रा किसी गहरे सदमे से गुजर रही थी। यह सदमा अचानक नहीं बल्कि लगातार बढ़ता गया। छात्रा के खुद की लिखी डायरी मिलने के बाद अब संभावना जताई जा रही है कि मामले में जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है। इसके साथ ही छात्रा के चैट और कॉल पैटर्न की भी जांच की जा रही है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी है। इस बीच यह बात भी सामने आई है कि छात्रा ने अपनी आखिरी कॉल रात करीब 9 बजे अपनी मां को किया था। उसके बाद उसका फोन स्लीप मोड में चला गया। इसके बाद से ही किसी भी तरह की एक्टिविटी फोन में नहीं हुई। लेकिन फोन स्लीप मोड में कैसे चला गया, फिर उसे किया क्या गया, जिसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल एसआईटी एम्स की मेडिकल रिपोर्ट और डीएनए जांच के नतीजों का इंतजार कर रही है और रिपोर्ट आते ही खुलासे की तैयारी है। पुलिस का दावा है कि इसके बाद कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। और एसआईटी में शामिल टेक्निकल टीम को एक चैट मिला है जो 2 डॉक्टरों और केस से जुड़े शख्स के बीच का है। एसआईटी के एडीजी पारसनाथ ने बीते दिन कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया था कि एफएसएल की टीम घटनास्थल पर जाकर जांच कर चुकी है और वहां से जरूरी सैंपल लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मामले की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट दे दी जाएगी। ये बड़ा अपडेट सामने आया जिसमें एसआईटी के हाथों कई बड़े सुराग लगे हैं, कई चीजें सामने आई हैं और एक डायरी एसआईटी के हाथ लगा है। अब देखने वाली बात है कि इस मामले में एसआईटी के हाथ जब बड़ा सुराग लगा है तो कौन कौन से चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। खैर, बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। शुक्रिया। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।